कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.1 अध्याय 15 प्रायिकता। प्रश्न 14। 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्रमांक 1 लाल रंग का बादशाह, क्रमांक 2 फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा पान का गुलाम, पांचवा हुकुम का पत्ता और छठवा एक ईंट की बेगम। आइए इसके हल को देखें हम कि हम क्या करें। तो सबसे पहले हम देखें कि चूंकि पत्तों की कुल संख्या हमारे पास ताश में पत्तों की क्या कुल संख्या, तो पत्तों की कुल संख्या वो है हमारे पास कितनी 52। इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या, इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या, इसे नंबर आप ऐसे हम प्रदर्शित कर दें तो ये आ गई संख्या कितनी 52। सभी संभव परिणामों की क्या संख्या। अब एक एक क्रमांक, माना ई लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की घटना है। हमने मान लिया कि माना ई लाल रंग के बादशाह प्राप्त करने की घटना। माना ई लाल रंग का बादशाह को प्राप्त करने की क्या घटना है, तब ई के अनुकूल परिणाम, तब ई के कौन से अनुकूल परिणाम क्या होंगे। एक तो ईंट होगी और दूसरा लाल पान होगा। ईंट और काहे के पान के बादशाह, एक तो ईंट का होगा और दूसरा पान, इन दोनों के क्या है बादशाह। अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अतः ई के कैसे अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ई बराबरी से, नंबर ऑफ ई बराबरी से कितना 2 हो जाएगा। इसलिए पी ऑफ ई बराबरी से, इसलिए पी ऑफ ई बराबरी से क्या होगा, ई के कैसे अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या सभी संभव परिणामों की संख्या। बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। हम जानते ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ई, सभी संभव परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एस। ई हमारे पास है 2 और बटे कुल पत्तों की संख्या कितनी थी 52। 2 से 52 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छंग 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 26। तो ये क्या ई लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता आ गई। अब दूसरा देखिए, माना दूसरे में जो कंडीशन है उसको ध्यान से समझो। तो दूसरे की कंडीशन हमारे पास में दी है कि
एक फेस कार्ड अर्थात एक तस्वीर वाला पत्ता। तो यहां भी हम मान लेंगे माना कि E1 कौन सा, तस्वीर वाला, यानी कौन सा, फेस कार्ड है। माना E1 कैसा, फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता है। माना कि ये एक तस्वीर वाला पत्ता है, तो इसको क्या करने, प्राप्त करने की घटना है। तभी के अनुकूल परिणामों की संख्या। तभी के अनुकूल क्या, अनुकूल परिणाम। अब देखिए फेस वाले कौन कौन से, तो आपको ताश की गड्डी में 4 तो बादशाह मिल जाएंगे, ताश की गड्डी में 4 आपको बेगम मिलेगी, तस्वीर में ही 4 आपको गुलाम मिल जाएंगे। तो क्या हो गया, 4 4 8 और 4 12। तो हम लिख सकते हैं अतः अनुकूल परिणामों की संख्या। अतः कौन से अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ई बराबरी से कितनी, 12। इस प्रकार हम पी ऑफ ई निकालेंगे। पी ऑफ ई मतलब फेस वाले तस्वीरों को वाले पत्तों को निकालने की संख्या। तो क्या आ जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अब इसे अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई की संख्या हमारे पास है कितनी, 12 बटे 52। अब हम जानते इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बटे 13। तीसरा इसी में हमको ज्ञात करना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा हमको ज्ञात करना था क्या, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा क्या, माना ई कौन सा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है। माना ई लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की घटना है। अब हम देखते तब ई के अनुकूल परिणाम, तब ई के कौन से अनुकूल परिणाम। क्या मिलेगा आपको, ई के अनुकूल परिणाम में मिलेगा हमें एक काहे का, ईंट का बादशाह।
एक ईंट का बादशाह, एक पान का बादशाह, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम मिलेगी, एक पान की बेगम, एक पान की बेगम, एक ईंट का गुलाम, एक ईंट का गुलाम मिलेगा, और एक काहे का, पान का गुलाम। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारे पास में अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अतः ई के कौन से अनुकूल परिणामों की संख्या। यदि हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो ध्यान दीजिए, क्या, एक ईंट का बादशाह, एक पान का बादशाह, 2, एक ईंट की बेगम, 3, एक ही पान की बेगम, 4, एक ईंट का गुलाम, 5 और एक पान का गुलाम। टोटल संख्या हमारे पास होगी 6। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि नंबर ऑफ ई बराबरी से हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अतः पी ऑफ ई बराबरी से, अतः पी ऑफ ई बराबरी से मतलब क्या, ई लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। तो बराबरी से क्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आएगा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। हम जानते अनुकूल परिणाम हमारे पास 6 है, कुल परिणाम हमारे पास 52 है, 2 का भाग दोनों में चल जाएगा तो मानाएगा 3/26। चौथे में है पान का गुलाम प्राप्त करने की घटना। माना, चौथे में हम लिख ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, ई क्या, पान का गुलाम प्राप्त करने की घटना है। तभी के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के कौन से अनुकूल परिणामों की संख्या, तब ई के अनुकूल परिणामों की जो संख्या आएगी, यानी कि नंबर ऑफ ई बराबरी से कितना, 1 आएगा। अतः पी ऑफ ई बराबरी से, अतः पी ऑफ ई बराबरी से क्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ई के अनुकूल परिणामों की क्या, संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका उत्तर आएगा 1/52। पांचवा देखेंगे, पांचवा हमारे पास था हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता।
तो पांचवें में पुनः हम मान लेंगे, माना क्या, ई। हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की घटना है। तभी के अनुकूल परिणाम, तब ई के अनुकूल परिणाम, यानी कि नंबर ऑफ ई। हुकुम के पत्ते आपको मिलेंगे कितने, 13 पत्ते। तब पी ऑफ ई बराबर इसे, यानी कि हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो क्या होगा, ई के कौन से अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। क्या मानाएगा, ये मानाएगा 13/52। तो 13 एकम 13 और 13 चौक 52। अंतिम देखेंगे, अंतिम हमारे पास है एक ईंट की बेगम को प्राप्त करने की क्या, प्रायिकता। अब एक ईंट की बेगम को कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम कौन सा, छठवां, माना ई एक ईंट की बेगम को क्या प्राप्त करने की घटना है। ई को प्राप्त करने की क्या है, ये ई एक ईंट की बेगम को प्राप्त करने की घटना है। तभी के अनुकूल परिणामों की संख्या, तब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तभी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है। तो अतः पी ऑफ ई बराबर इसे, अतः पी ऑफ ई बराबर इसे क्या लिखेंगे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अगर देखेंगे तो कीट के बेगम प्राप्त करने की घटना, तभी के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, यानी कि क्या, 1/52। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।